संत मोनिका के त्योहार की तैयारी की नवरोजी प्रार्थना का आज 8वां दिन। आज का विशेष मतलब है माताएं अपनी संतानों के लिए बुलाहट पहचानने में सहायक हों। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका पीडीएफ हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। प्रारंभ में ही एक दो बातें इस विशेष मतलब से संबंधित मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो ये है कि माता पिता जरूर एक माध्यम है संतानों को या लोगों को इस दुनिया में आने में, लेकिन माता पिता निर्धारित नहीं कर सकते कि उनके बच्चे या उनकी संतान क्या बनना चाहिए या क्या बनेंगे, क्योंकि बच्चे ईश्वर के हैं, ईश्वर की संतान है। ईश्वर माता पिता के द्वारा बच्चों को इस दुनिया में, अपनी संतानों को इस दुनिया में लाते हैं। तो माता पिता के लिए ये चाहिए कि वे अपनी संतानों को ईश्वर की इच्छा जानने के लिए उन्हें मदद करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आइए हम आज की इस नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे संपूर्ण पवित्रता के स्रोत पिता ईश्वर, हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से सभी माताओं को तेरे सम्मुख लाते हैं। तूने पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा प्रज्वलित कर, ताकि सभी माताएं स्वयं पवित्र जीवन जीते हुए अपनी संतानों को भी पवित्र जीवन जीने की बुलाहट को पहचानने में सहायक बन सके। हे ईश्वर, अध्ययन करने वाले सभी पुत्र पुत्रियों को तू दिव्य प्रेरणा प्रदान कर, ताकि वे बुलाहट में दृढ़ रहकर मानव मुक्ति के पुण्य कार्य में सहभागी हो सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम ईश वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अभी अभी जो घटना हमने सुसमाचार से सुनी है, इस घटना में हम एक दो विशेष बातों को देखते हैं और इस घटना को हम आज के मतलब यानी माताएं अपनी संतानों के लिए बुलाहट पहचानने में सहायक हो, इस संदर्भ में हम इस पाठ को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि संतान माता पिता की नहीं है, वो ईश्वर की है। माता पिता को एक जिम्मेदारी ईश्वर दे रहे हैं कि वे ईश्वर की इन संतानों को, जिन्हें ईश्वर माता पिता के द्वारा धरती पर, इस पृथ्वी पर लाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन संतानों का पालन पोषण कराना और उनका देखरेख करना और ईश्वर के पास उन्हें ले जाना, यानी ईश्वर के बारे में उन्हें शिक्षा देकर, ईश्वर का ज्ञान उन्हें देकर ईश्वर के पास ले जाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी।
वही बात हम आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। माता पिता बच्चों को प्रभु यीशु के पास ला रहे थे। कितनी अच्छी बात है, प्रभु यीशु के पास, ईश्वर के पास बच्चों को लाना। और प्रभु यीशु क्या किए? उन्हें गले से लगाए, छाती से लगाए, उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिए। उस उम्र में उन बच्चों के लिए प्रभु यीशु वही कर सकते थे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की बात आती है, यदि तब माता पिताएं अपने बच्चों को या बच्चे स्वयं प्रभु के पास जाएं और उनसे पूछें, प्रभु तू हमसे क्या चाहता है, हम क्या करें, हमारा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, हमारे लिए तेरी योजना क्या है, ये सब यदि हम उनसे पूछते तो जरूर प्रभु हमें ये सब बताते। लेकिन बड़े होकर यदि कोई व्यक्ति प्रभु के पास जाकर ये पूछना है तो बचपन में ही एक आदत डालने की जरूरत है। हम संत मैक्सिमिलियन मरियम कोलबे के जीवन में देखते हैं। 10 साल की उम्र में ही वो मां मरियम के पास जाकर और प्रभु यीशु के पास जाकर पूछते हैं, मेरे लिए तेरी योजना क्या है प्रभु। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, बचपन में ही, छोटे उम्र में ही उसकी मां उसको सिखाती रही। और संत अगस्तीन जो कि संत मोनिका के पुत्र हैं, वे भी ये कहा करते थे कि बुलाहट ईश्वर जरूर देते हैं, लेकिन वो बुलाहट मां के द्वारा आता है। बुलाहट ईश्वर देते हैं, लेकिन वो बुलाहट माताओं के द्वारा, माता के द्वारा आता है, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में इसको अनुभव किए थे। इसका मतलब यह नहीं कि पिताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, कदापि नहीं, गलत मत समझिएगा। लेकिन माताओं को ज्यादा जिम्मेदारी इस क्षेत्र में, बच्चों के पालन पोषण में विशेष जिम्मेदारी है। आइए हम इस बात को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में बच्चों को हमेशा प्रभु के पास लाने और प्रभु की आवाज सुनने की एक क्षमता, एक आदत बच्चों में हम डालें, ताकि जब वे बड़े हो जाएंगे वे हमारे अधीन केवल नहीं बल्कि ईश्वर के अधीन रहें और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को देने वाली संतान हमारे बच्चे बन सके। आइए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसी जरूरत के लिए हम पिता से प्रार्थना करें और हमारा प्रति उत्तर होगा, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। संत मोनिका के जैसे ही माताएं अपनी संतानों के लिए ईश्वरीय बुलाहट की प्रेरणा स्रोत बन सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं अपनी संतानों के बुलाहट के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं अपनी संतानों में कलीसिया के प्रति प्रेम जागृत कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं मध्यस्थता प्रार्थना द्वारा अपने बच्चों को कलीसिया तथा ईश्वर के प्रति त्याग एवं समर्पित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दे सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताओं के पवित्र जीवन से प्रेरित होकर बच्चे धार्मिक कार्यों में रुचि रख सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं स्वार्थ एवं सांसारिक मोह में पड़कर बच्चों को बुलाहट में बाधा ना डालें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं बच्चों की क्षमता के अनुसार उचित मार्गदर्शन एवं ज्ञान दे सकें एवं अपनी संतानों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रहें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा
माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं प्रतिदिन संत मोनिका की तरह अपनी संतानों के लिए पश्चाताप के आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं अपनी संतानों को प्यार दे सकें एवं धैर्य के साथ उनका लालन पालन कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। माताएं अपनी संतानों को त्याग, प्रेम, नम्रता एवं क्रिस्तीय जीवन जीने की राह दिखा सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा माताएं अपनी संतानों को प्रेरित कर सकें। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी हम संत मोनिका के द्वारा पिता ईश्वर के चरणों में रखें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कर और अपने बच्चों पर दया कर हमारी संतानों को निस्वार्थ मार्ग पर ले चल। उनके हृदयों में आत्माओं के प्रति प्रेम भर दे, ताकि वे प्रत्येक आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने हेतु पवित्र बुलाहट की कृपा प्राप्त कर सके। हमारी माताएं इस महान प्रयोजन को पूरा करने में बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका हमारे लिए प्रार्थना कर। संत धर्मी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत विश्वासी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका दुख वाहिनी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका तपस्या करने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितीय परामर्श की अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका संत जीवन
जीवन की प्रेरणादायी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका नम्रता का प्रतीक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा,
समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा
आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, विनती और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। प्रेम का तू वरदान, संकट घड़ी की अडिग चट्टान। प्रेम का तू वरदान, संकट घड़ी की अडिग चट्टान। चरणों में लाए प्रेम सुमन, पुलकित मन तुझे नमन, तुझे नमन। चरणों में लाए प्रेम सुमन, पुलकित मन तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन।
संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। प्रशंसा तेरी सकल जहान, खिलते कुमुदनी झील समान। प्रशंसा तेरी सकल जहां, खिलते कुमुदिनी झील समान। चांद सितारे करते प्रणाम, हर्षित मन तुझे नमन, तुझे नमन। चांद सितारे करते प्रणाम, हर्षित मन तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। सिखाया तूने प्रेम अनुराग, ईश पिता के हम पुष्प पराग। सिखाया तूने प्रेम अनुराग, ईश पिता के हम पुष्प पराग। सुन ले हमारी करुण पुकार, प्रेम गुहार तुझे नमन, तुझे नमन। सुन ले हमारी करुण पुकार, प्रेम गुहार तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन,